पिछले वीडियो में हमने ट्रांसफार्मर पर बेस्ड 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस डिस्कस किए थे। इस वीडियो में हम अनदर 10 इम्पोर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस जो ट्रांसफार्मर पर बेस्ड हैं डिस्कस करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11 है, द नो लोड करेंट इन ए ट्रांसफार्मर लैग्स द अप्लाइड वोल्टेज बाई। तो इसमें पूछा जा रहा है कि ट्रांसफार्मर का जो नो लोड करंट है वो अप्लाइड वोल्टेज से कितने डिग्री से लैग करता है। तो ये अप्रोक्सीमेट में इसका आंसर देना है। तो अगर आप नो लोड का फेयर डायग्राम अगर आपने ड्रॉ किया होगा तो जो सप्लाई वोल्टेज है और ये आपका फ्लक्स है, तो नो लोड करंट लगभग यहाँ पे होता है और ये एंगल लगभग 20 से 25 डिग्री होता है, यानी कि जो सप्लाई वोल्टेज है उससे नो लोड करंट लगभग 75 डिग्री के आसपास लैग करता है। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए ट्रांसफार्मर हैज N1 एंड N2 टर्न इन प्राइमरी एंड सेकेंडरी वाइंडिंग रिस्पेक्टिवली। एक ट्रांसफार्मर की प्राइमरी वाइंडिंग में N1 टर्न है और सेकेंडरी वाइंडिंग में N2 टर्न है। इट्स सेकेंडरी वाइंडिंग रिएक्टेंस X2 व्हेन रेफर टू प्राइमरी इज, यानी कि इस ट्रांसफार्मर का जो सेकेंडरी वाइंडिंग है उसका रिएक्टेंस है X2 और इस रिएक्टेंस को अगर प्राइमरी साइड में रेफर किया जाए तो उसका इक्विवेलेंट रिएक्टेंस कितना होगा। तो जो सेकेंडरी वाइंडिंग का रेजिस्टेंस है रिएक्टेंस है X2, इसको जब प्राइमरी साइड में रेफर किया जाएगा तो प्राइमरी का नंबर ऑफ टर्न बटा सेकेंडरी का नंबर ऑफ टर्न इसका स्क्वायर से मल्टीप्लाई हो जाता है। तो इसलिए इसका राइट आंसर जो है आपका ऑप्शन सी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए 400 बाई 200 वोल्ट ट्रांसफार्मर हैज टोटल रेजिस्टेंस ऑफ 0.02 पर यूनिट ऑन इट्स लो वोल्टेज साइड, यानी कि एक ट्रांसफार्मर है जिसका प्राइमरी है 400 वोल्ट और सेकेंडरी है 200 वोल्ट और इसका लो वोल्टेज साइड में टोटल रेजिस्टेंस पर यूनिट में दिया हुआ है 0.02 पर यूनिट। द रेजिस्टेंस व्हेन रेफर्ड टू हाई वोल्टेज साइड वुड बी, यानी जब इस रेजिस्टेंस को हाई वोल्टेज साइड में रेफर किया जाए तो इसका वैल्यू कितना होगा। तो ट्रांसफार्मर के केस में जो पर यूनिट इम्पीडेंस का वैल्यू पर यूनिट रेजिस्टेंस जितना लो वोल्टेज साइड में है उतना ही हाई वोल्टेज साइड में होता है। पर यूनिट वैल्यू रेजिस्टेंस का या इम्पीडेंस का चेंज नहीं होता है, इसलिए जो वैल्यू लो वोल्टेज साइड में है पर यूनिट में वही वैल्यू हाई वोल्टेज साइड में भी होगा। इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द लीकेज फ्लक्स इन ए ट्रांसफार्मर डिपेंड्स अपॉन। ट्रांसफार्मर में लीकेज फ्लक्स किस चीज़ पे डिपेंड करता है। तो लीकेज फ्लक्स जो है ट्रांसफार्मर में वो लोड करंट पे डिपेंड करता है, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन सी है, ये लोड करंट। इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ इन ए ट्रांसफार्मर PC इज इक्वल टू कोर लॉस एंड PSC अगर फुल लोड ओमिक लॉस है जिसको कि कॉपर लॉस भी कहते हैं, देन मैक्सिमम KVA डिलीवर्ड टू द लोड एट मैक्सिमम इफिशिएंसी इज इक्वल टू, यानी कि क्वेश्चन में यह कहा जा रहा है कि अगर PC ट्रांसफार्मर का कोर लॉस है और PSC फुल लोड कॉपर लॉस है, तो जिस समय मैक्सिमम इफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होगी उस समय मैक्सिमम KVA कितना डिलीवर्ड होगा ये पूछा जा रहा है। तो इसका फॉर्मूला होता है, ड्राइव भी किया जा सकता है कि जो मैक्सिमम KVA है वो होता है आपका जो रेटेड KVA है मल्टीप्लाइड बाई अंडर रूट कोर लॉस बटा कॉपर लॉस। ये आपका जो मैक्सिमम KVA है उसका फार्मूला होता है रेटेड KVA, ये रेटेड KVA इनटू अंडर रूट कोर लॉस बटा कॉपर लॉस।
तो ये फार्मूला इम्पोर्टेंट फार्मूला है, इस पर न्यूमेरिकल भी पूछे जाते हैं, इसलिए इसको याद रखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर RE इज इक्वल टू टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस एंड XE is equal to total equivalent leakage reactance, PC is equal to core loss. The load current at which maximum efficiency occurs is, तो पूछा जा रहा है कि जिस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी ट्रांसफार्मर की होगी उस समय लोड करंट का वैल्यू कितना होगा। अगर RE, R के सफिक्स में E है, RE अगर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस है और XE टोटल इक्विवेलेंट लीकेज रिएक्टेंस है, PC कोर लॉस है, तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के टाइम पे लोड करंट का वैल्यू कितना होगा। तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जिस समय मैक्सिमम एफिशिएंसी होता है ट्रांसफार्मर में, उस समय जो कोर लॉस है और जो कॉपर लॉस है दोनों इक्वल होता है। तो कॉपर लॉस को हम कह सकते हैं I² R टोटल रेजिस्टेंस है ये। तो यहाँ से अगर आप इस करंट का वैल्यू निकालेंगे तो आपको आएगा √PC/RE। तो मैक्सिमम एफिशिएंसी के समय जो लोड करंट है वो होता है √ कोर लॉस बटा टोटल रेजिस्टेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन है, करेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग ओपन सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर पे जो ओपन सर्किट टेस्ट होता है उसके रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट सही है। ऑप्शन ए में है इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द लो वोल्टेज साइड। बिल्कुल ये सही है कि जो ओपन सर्किट टेस्ट है वो लो वोल्टेज साइड में किया जाता है और हाई वोल्टेज साइड को ओपन रखा जाता है, यानी जो भी इक्विपमेंट है वो लो वोल्टेज साइड में कनेक्ट किया जाता है। ऑप्शन बी है इट इज़ परफॉर्म्ड ऑन द रेटेड वोल्टेज। ये भी सही है। ओपन सर्किट टेस्ट जो है ये रेटेड वोल्टेज पर ही किया जाता है, क्योंकि ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा कोर लॉस निकलता है, तो इसलिए इसको रेटेड वोल्टेज पे परफॉर्म किया जाता है। ऑप्शन सी इट गिव्स मैग्नेटाइजिंग करंट एंड कोर लॉस। ये भी सही है। ओपन सर्किट टेस्ट से मैग्नेटाइजिंग करंट और कोर लॉस निकाला जाता है, जिसको कि आयरन लॉस भी कहते हैं। तो इस प्रकार से जो तीनों ऑप्शन है ये सही है, इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इनकरेक्ट स्टेटमेंट रिगार्डिंग शॉर्ट सर्किट टेस्ट ऑन ए सिंगल फेज ट्रांसफार्मर इज। सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के शॉर्ट सर्किट टेस्ट के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट गलत है, ये इस क्वेश्चन में पूछा गया है। ऑप्शन ए है इट इज़ परफॉर्म्ड एट रेटेड करंट। बिल्कुल सही है ये स्टेटमेंट कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट जो है वो रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है, क्योंकि जो शॉर्ट सर्किट टेस्ट है इसके द्वारा कॉपर लॉस, जिसको ओमिक लॉस भी कहते हैं, वो निकाला जाता है, जो कि रेटेड करंट पे निकाला जाता है, इसलिए इसको रेटेड करंट पे परफॉर्म किया जाता है। जो ऑप्शन बी है लो वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड। ये भी सही है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट करने के लिए जो लो वोल्टेज साइड है उसको शॉर्ट सर्किट किया जाता है। ऑप्शन सी हाई वोल्टेज साइड इज शॉर्ट सर्किटेड, ये स्टेटमेंट गलत है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के लिए हाई वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट नहीं करते हैं, लो वोल्टेज साइड को शॉर्ट सर्किट करते हैं। और ऑप्शन डी है इट गिव्स ओमिक लॉस। ये भी सही है कि शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा ओमिक लॉस यानी कि कॉपर लॉस निकाला जाता है। तो जो इनकरेक्ट स्टेटमेंट है वो है ऑप्शन सी, यही राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ए मल्टीमीटर फॉर मेजरिंग रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू वन टर्मिनल ऑफ प्राइमरी एंड अदर टर्मिनल ऑफ द सेकेंडरी। यानी कि एक मल्टीमीटर के द्वारा बाइंडिंग का, ट्रांसफार्मर की बाइंडिंग का रेजिस्टेंस को मेजर किया जा रहा है, और जो मल्टीमीटर है उसका एक एंड प्राइमरी से कनेक्टेड है और सेकेंड जो है वो ट्रांसफार्मर के सेकेंडरी से कनेक्टेड है। तो पूछा जा रहा है कि मल्टीमीटर की रीडिंग क्या होगी। तो चूँकि जो ट्रांसफार्मर की दोनों बाइंडिंग से है इनका आपस में कोई फिजिकल कनेक्शन नहीं है, ये आपस में बीच में ओपन सर्किट है, बीच में कोई भी इसका फिजिकल कनेक्शन नहीं है, इसलिए
जो मल्टीमीटर जो है वो इनफाइनाइट रेजिस्टेंस मेजर करेगा। इसलिए इसका जो राइट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर ए कांस्टेंट लोड करंट अकर्स एट, यानी कांस्टेंट लोड करंट के लिए ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी कब होती है। तो ट्रांसफार्मर की मैक्सिमम इफिशियंसी फॉर कांस्टेंट लोड करंट होता है जब पावर फैक्टर यूनिटी हो, यानी कि यूनिटी पावर फैक्टर पे, इसलिए इसका राइट आंसर है ऑप्शन डी। थैंक यू।